मित्रों नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज की रविवासरीय चर्चा आध्यात्मिक विषय पर होगी। पहले तो अभी 5 अगस्त को अवधपुरी में, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के शिलान्यास की आप सभी को बधाइयाँ। उत्साह है, जोश है, उमंग है, उल्लास है सभी में। वास्तव में सनातन संस्कृति की पुनः आधारशिला रखी गई है उस दिन। इसको राजनीतिक विषय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत की आत्मा में जागरण हो रहा है और देशवासी एकजुट हो रहे हैं। सनातन संस्कृति सबको साथ लेकर चलती है और उस संस्कृति से जुड़े सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। भारतवर्षी और भारतवंशी सभी, दुनिया के विभिन्न देशों में बैठे हुए भारतवंशी भी बहुत उत्साहित हैं। कईयों से चर्चा हुई है, विभिन्न सूचनाएं जो आ रही हैं, सबके हृदयों में उल्लास है और इसे मेंटेन किया जाना चाहिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे सभी जाति वर्ग संप्रदाय सभी इसमें सहयोग करें। इस समय की बड़ी मांग है और हम सभी को साथ लेकर चलें बिना कोई भेदभाव के। इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए वास्तव में आध्यात्मिक बनना होगा हमें, सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक। आध्यात्मिक केवल मंदिर जाने को नहीं कहते, आध्यात्मिक केवल पूजा पाठ करने को नहीं कहते, आध्यात्मिक केवल अपनी किसी पूजा उपासना पद्धति को अपनाने को नहीं कहते। अध्यात्म को जीना होता है। एक संत और शिष्य, एक जिज्ञासु में बातचीत हो रही थी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत से किसी ने पूछा कि आध्यात्मिक कैसे बने, तो संत ने कहा कि भगवान के प्रिय बने, भगवान से प्रेम करें। ईश्वर से प्रेम करने वाले लोग अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासु ने सवाल किया, भगवान से प्रेम करने का तरीका क्या है? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ईश्वर को प्रेम करने के लिए हमें 3 हृदयों, 3 दिलों की आवश्यकता होती है, 3 दिलों की जरूरत होती है। जिज्ञासु ने कहा, कौन कौन से दिल? संत ने कहा, पहला तो अग्नि का हृदय, अग्नि, आग, अग्नि का हृदय जो भगवान और केवल भगवान का चिंतन करे और उसी की बातें करे और भगवान की इच्छा से जो कुछ भी घटित हो उसमें वह खुश रहे, प्रसन्न रहे। संत ने पहला दिल, पहला हृदय ये बताया। उन्होंने दूसरा हृदय बताया कि एक मांस का हृदय जो दीनहीन के अनचाहे, प्रेम से वंचित, निराशा और जो असहाय लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनके प्रति सहानुभूति से स्पंदित हो। तो पहला दिल अग्नि का हृदय, दूसरा मांस का हृदय और बड़ा दिलचस्प तीसरा उत्तर उन्होंने दिया, तीसरा कांसे का दिल जो इतना बल दे कि हम प्रलोभन का डटकर मुकाबला कर सकें। जो जीवन में विभिन्न प्रलोभन आते हैं उनसे निपट सकें, उनका डटकर मुकाबला कर सकें और विकृत स्वभाव की दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रख सकें। जो हमारा स्वभाव बिगड़ता है, उससे जो बुराइयां जन्म लेती हैं, उन पर नियंत्रण कर सके, उन पर कंट्रोल पा सके। 3 हृदय, अग्नि का, मांस का और कांसे का। बड़ा सुंदर संत का यह उत्तर। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति इन 3 दिलों को सामने रखकर बात करता है तब वह लोहे की तरह फौलाद बनता है, ईश्वर का प्रिय बनता है, समाज के लोगों का प्रिय बनता है
और उसे आत्मसंतोष होता है, उसे आत्मसम्मान मिलता है और सदैव दैवी अनुग्रह की अनुभूति उसको होती है। और ये जो तीन चीज़ें हैं एक साथ, ये दुनिया की सारी संपदाएं किसी को दे दी जाएं नहीं मिलती। दैवी अनुग्रह, आत्मसंतोष और लोक सम्मान। लोक सम्मान वह वाला नहीं जो किसी पद प्रतिष्ठा के कारण मिलता है। लोक सम्मान वह जो लोगों के हृदय से निकलता है, एक आदर का भाव। ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है ऐसे व्यक्ति का। आज की रविवासरी चर्चा में यही निवेदन हम अपने सभी स्वजनों से करना चाहेंगे कि हम सच्चे अध्यात्म के पथ पर बढ़ें और अध्यात्म के जो मूल तत्व हैं उन पर चिंतन करें, विचार करें, वह कैसे हमारे जीवन में उतरें, कैसे वह आचरित हों, उस पर हमारा सर्वाधिक ध्यान हो। और ऐसे व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के लोक में रहने का सौभाग्य पाते हैं। ईश्वर के लोक में रहना क्या, उसके समीप रहना, उस जैसा बन जाना, उनमें समाविष्ट हो जाना, ये जो सब अवस्थाएं हैं यह संकेत करती हैं जिसमें मनुष्य की भीतरी चेतना और बाहरी क्रिया दोनों ही अच्छी बनती चली जाती हैं, वैसी ही अच्छी जैसी ईश्वर की होती हैं। परमात्मा और आत्मा का एक अटूट संबंध कहा गया है। नर से नारायण बनने के राह पर चलने के लिए हमें अध्यात्म पथ के मूलभूत तत्वों पर विचार करना ही होगा। हम अपनी चेतना को, चेतन सत्ता को ईश्वरीय सत्ता में घुला देने की, मिला देने की, उनके जैसे बन जाने की कोशिश करें, अभ्यास करें। और वह अभ्यास आएंगे ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से। इस ओर हम बढ़ें। आँखों से देव दर्शन करने के लिए लोग तीर्थ यात्राएं किया करते हैं और वह तीर्थ यात्रा वास्तव में जो सूक्ष्म नेत्रों से प्रभु दर्शन के लिए होने वाली ध्यान साधना का भी अपना महत्व है। उस दोनों के महत्व को समझा जाना चाहिए। स्थूल नेत्रों से किए जाने वाले देव दर्शन और सूक्ष्म नेत्रों से किए जाने वाले दूरदर्शन, प्रभु दर्शन और उनका महत्व। इन सीढ़ियों को पार करते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं। उसी स्थान पर पहुँचना पड़ेगा जहाँ ईश्वर की समीपता मिलती है। और हम आइए इसी पथ पर बढ़ें, ऐसा संकल्प हम सबका हो। आज की रविवासरीय चर्चा में आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति।